रात के 12 बज रहे थे और पूरे गांव में सन्नाटा छाया हुआ था। चिंकी और मिंकी, दो जुड़वा बहनें, अपने घर में गहरी नींद में सो रही थीं। तभी उनके घर के सामने वाले रास्ते से एक रहस्यमयी बुढ़िया हाथ में एक लाल पोटली लिए हुए आती है और अजीब सी हंसी के साथ चिंकी और मिंकी के घर की तरफ जाती है और उनके घर के दरवाजे को जोर जोर से खटखटाने लगती है। तभी रात के सन्नाटे में अचानक दरवाजे पर हुई दस्तक की आवाज सुनकर दोनों बहनें डर के मारे उठकर बैठ जाती हैं और दरवाजे की ओर देखते हुए सोचने लगती हैं कि आखिर इतनी रात को दरवाजे पर कौन है। तभी चिंकी हिम्मत करके दरवाजे की तरफ जाती है और दरवाजा खोलकर देखती है तो बाहर कोई भी दिखाई नहीं देता है। फिर जैसे ही वह दरवाजा बंद करने जा ही रही होती है कि तभी अचानक उसकी नजर सामने की तरफ जाती है तो वह देखती है कि एक डायन जैसी दिखने वाली बुढ़िया सालों से बंद पड़े एक घर के बाहर बैठकर मांस खा रही है और उसकी बहन जो अभी घर के अंदर थी वह भी उसी बुढ़िया के बगल में बैठकर मांस खा रही है और उसके मुंह से बहुत ही अजीब सी डरावनी आवाजें निकल रही हैं। यह देखते ही चिंकी अपनी बहन को बचाने के लिए उसकी तरफ दौड़कर जा ही रही होती है कि तभी वह देखती है कि अचानक वह बुढ़िया रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाती है और उसकी बहन वहीं जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाती है। तभी चिंकी जल्दी से अपनी बहन को उठाती है और उसे लेकर गांव के सुनसान इलाके में बने एक पुराने हॉस्पिटल की तरफ भागने लगती है। तभी भागते भागते अचानक उसकी नजर सड़क पर सामने की ओर जाती है तो उसे वहीं रहस्यमयी बुढ़िया फिर से सड़क के बीचों बीच खड़ी दिखाई देती है जो चिल्लाते हुए कहती है कि तेरी इस बहन ने मुझे और मेरे बेटे को उसी घर में पैसों के लिए जलाकर मार दिया था। जा जितना इलाज कराना है करा ले, लेकिन तेरी बहन नहीं बचेगी। तभी चिंकी बुढ़िया की बातों को अनसुना करते हुए तेजी से अपनी बहन को लेकर हॉस्पिटल की ओर बढ़ती है, लेकिन इलाज के दौरान उसकी बहन वहीं तड़पते हुए दम तोड़ देती है। लेकिन फिर भी आपने उस बुढ़िया और उसके बेटे के लिए लाइक और सब्सक्राइब नहीं